हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल धीरे सर फिजिक्स क्लासेस। इस चैनल पे बेटा हम चौथे चैप्टर वैद्युत धारिता के 13 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में हम बेटा उससे आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा 14वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। एक वायु संधारित्र की धारिता 2.0 माइक्रोफैरड है। तो बेटा हमने धारिता लिख ली 2.0 माइक्रोफैरड वायु में। Ca 2.2 माइक्रोफैरड है। यदि इसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर, अब प्लेटों के बीच में क्या रख दिया बेटा, इन्होंने माध्यम रख दिया, तो धारिता कितनी हो जाती है, 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। यानी Cm कितना हो गया, 12 माइक्रोफैरड माध्यम में धारिता। तो परावैद्युतांक K की गणना कीजिए। तो देखो बेटा, ये परावैद्युतांक क्या होता है, K बराबर Cm बट्टे Ca, यानी माध्यम में धारिता बट्टे वायु में धारिता। तो बेटा ये रिलेशन जो होता है, जैसे C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और Cm बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। अब यहाँ से बेटा अगर हम इसमें डिवाइड कर दें, तो डिवाइड देंगे तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और ये वायु की धारिता है। तो ये हो जाएगा Ca बट्टे Cm बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1/K। तो 1/K हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, K, तो उल्टा कर देंगे तो K बराबर क्या निकल के आएगा, Cm बट्टे Ca। तो बेटा वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगा रखा है। 2 से 12 के बार कट गए, 6 बार, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। तो बेटा ये क्षेत्रफल लिखा है, बताओ किसका मान हो गया, ए का मान हो गया। किसका मान हो गया, ए का मान। तो क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, ए की वैल्यूज़ हो गई, तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो गई, डी हो गई। प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो गई, स्मॉल डी हो गई। प्लेटों के बीच निर्वात है, इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। संधारित्र की धारिता प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। एक तो बेटा हमें संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, दूसरा प्लेटों पर क्या ज्ञात करना है, आवेश। तो हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, तो हमें बेटा क्या दे रखा है, क्षेत्रफल ए दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो गई, डी होगी 5 मिलीमीटर, 5 × 10⁻³ मीटर। वी कितना हो गया, 10,000 वोल्ट। वी कितना है, 10,000 वोल्ट। तो ये बेटा हमने 10,000 वोल्ट लिख लिया। अब विभवांतर स्थापित किया जाता है संधारित्र की धारिता और प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। तो बेटा इसे करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें निकालनी है संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ए क्षेत्रफल है, वो हमने बेटा रख दिया 2। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज़ होती है 8.85 10⁻12। ये बेटा कांस्टेंट है जो हमें याद रखना पड़ेगा, 8.85 10⁻12। और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, 5 मिलीमीटर। तो इसे हमने लिख दिया 5 × 10⁻³ अब देखो बेटा, ये 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 7 बार, फिर क्या बच जाएगा 7 बार। माइनस के 3 ऊपर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, 12 में से 3 घटा दो, कितना बचा 9। 2 का 1.77 में गुणा कर दो, कितना होगा 3.54 10⁻⁹ फैरड। ये बेटा संधारित्र की धारिता निकल आई। अब हमें निकालना है आवेश। तो Q बराबर CV, C की वैल्यूज़ रख देंगे 3.54 10⁻⁹, और ये 10,000 को 10⁻⁴ लिख लेंगे। 9 में से 4 कम कर दो, कितना बचा 10⁻⁻5 कूलम। तो बेटा इस तरीके से ये हमारा 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, 0.004 माइक्रोफैरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज़ के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। 0.004 माइक्रोफैरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज़ के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। यदि कागज़ का परावैद्युतांक 2.5 और मोटाई 0.025 मिलीमीटर हो, तो बेटा कागज़ का परावैद्युतांक कितना है, 2.5, मोटाई कितनी है 0.025। तो परावैद्युतांक क्या होता है, K
धारिता कितनी है सी और मोटाई कितनी है डी। ये मोटाई यहाँ पर डी है, क्या है बेटा डी है, क्योंकि यहाँ पर कागज़ जो है वो प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो डी किसके बराबर होगा टी के, इसलिए यहाँ मोटाई लिखी हुई है। तो डी यहाँ पर कितना है 0.025 मिलीमीटर, एप्सिलॉन 8.85 10⁻⁻12। तो अभी देखो बेटा यहाँ पर हमने ये अपना डाटा निकाला है कि सी कितना है, इसमें 0.04 माइक्रोफेरड को चेंज कर देंगे तो 0.004 10⁻⁻6 फैरड। के कितना है 2.5, मोटाई कितनी है 0.025 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट इतना रखना ही रखना है बेटा हमें। सूत्र लगाएंगे सी बराबर ये एप्सिलॉन नॉट के अपॉन टी। यहाँ पर के क्या है परावैद्युतांक, टी क्या है मोटाई, तो इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर सी इंटू टी। के बराबर क्या हो जाएगा सी इंटू टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सी की वैल्यूज़ रख दी 0.004 10⁻⁻6 इंटू 0.025 10⁻⁻3 अपॉन ए की वैल्यू के की वैल्यू रख दी बेटा, ये के की वैल्यू 2.5 रख दी। ये ए हमने यहाँ लिख लिया और के को यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये के की वैल्यू यहाँ रख दी हमने 2.5, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। अब देखो बेटा -6 और -3 कितने हो गए, पहले हमने क्या किया कि यहाँ से पॉइंट हटाया 1 2 3, तो कै जीरो बढ़ जाएंगी, 3 घातें बढ़ जाएंगी, तो -9 हो गए, 4 × 10⁻⁻9। ये बचा 0.025 10⁻⁻6 और -3 -9 और ये -3, तो टोटल घातें कितनी होगी -12 और 2.5 8.85। अब 2.5 का 8.85 में मल्टीप्लाई कर दिया, वो यहाँ लिख दिया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 22 125 का भाग दे देंगे इसमें तो 0.0045 बना जाएगा। इसे लिख देंगे, अगर पॉइंट को ऐसे करें 1 2 3 अंक पीछे ले जाएं तो 4.5 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा निकला है क्षेत्रफल। ये 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटा 17वां क्वेश्चन है, और 17वें क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को कितने वोल्ट तक आवेशित किया गया 500 वोल्ट तक, 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। अब इसके प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो देखो इसमें हमें नया विभवांतर निकालना है। इसमें हमें नया विभवांतर निकालना है। तो पहला विभवांतर V1 कितना था 500 वोल्ट, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी बेटा, नहीं आधी की है उसने, तो घटाकर आधी की है, तो यहाँ पर लिख लिया हमने D1 बराबर D, चूँकि D1 बराबर D तो ओरिजिनल है, D2 बराबर कितना हो जाएगा D/2, और B2 बेटा हमें घटाने के बाद का विभवांतर हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो घटाने के बाद का विभवांतर ज्ञात करना है, तो D1D D2 बराबर D/2। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे V1/V2 बराबर D1/D2। अब देखो बेटा ये V1/V2 बराबर D1/D2 फार्मूला हमने कैसे लिखा, एक फार्मूला बेटा हमने बताया था E बराबर V/R, लेकिन यहाँ प्लेटों के बीच की दूरी लेते हैं D, तो इसलिए हमने यहाँ R के स्थान पर क्या लिख देंगे D लिख देंगे, क्या लिख देंगे D। तो E बराबर हो जाएगा V/D, तो B बराबर क्या हो जाएगा ED, ठीक है, B बराबर क्या हो जाएगा ED। तो B बराबर क्या हो जाएगा बेटा ED हो जाएगा। अब जैसे B बराबर ED होगा तो इसे प्रथम स्थिति के लिए लिख लें B1 D1, फिर इसे द्वितीय स्थिति के लिए लिख लें D2, इसका इसमें डिवाइड कर दो, E से E कट गया, तो V1/V2 बराबर क्या बचा बेटा D1/D2। इस तरीके से हमने V1/V2 बराबर क्या लिखा बेटा
d1/d2। इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया v1/v2 बराबर d1/d2। तो बेटा v1 का मान रख दिया हमने 500, v2 का मान हमें ज्ञात करना है, d1 की जगह d रख दिया और d2 की जगह d/2। पहली चौथी करेंगे 2 पर आ जाएगा, d से d खत्म। तो 250 2 से 500 के बार कटेंगे 250 बार, तो v2 बराबर कितना है 250 वोल्ट। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है अपना 18वां। तो बेटा 18वें क्वेश्चन में क्या कह रखा है इसने कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। तो वायु इसने कह दिया, इसका मतलब वायु में धारिता दे रखी है A/0/d बराबर CA, ये दे रखा है इसने। यानी माध्यम में वायु में धारिता दे रखी है इसने कितनी, A/0/d CA 2 माइक्रोफैरड। अब इसने बेटा सवाल में आगे क्या कहा है, जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी के 3/4 मोटाई की, कितना लिखा है 3/4 मोटाई की, यानी दूरी के 3/4 मोटाई की। तो यहाँ पर बेटा हमने लिख लिया दूरी का 3/4 मोटाई होगी ये इसकी कुल दूरी की 3/4। आगे क्या कह रहा है, तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है, के का मान ज्ञात कीजिए। तब संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है 4 माइक्रोफैरड। तो CM कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड, क्या ज्ञात करना है के। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे माध्यम में धारिता CM बराबर A/0d + t/t/k। तो A/0d - t/t/k, t कितना दे रखा है बेटा 3/4d। तो यहाँ t के स्थान पर लिख देंगे 3/4d, t के स्थान पर क्या लिख देंगे 3/4d, और यहाँ t के स्थान पर लिख देंगे 3/4d। अब देखो बेटा इसे सॉल्व कर लो, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो ये 1 मान लिया, 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। तो 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, और 4 का d में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4d, और माइनस का ये 3d, और ये 3d/4 के है। 4d में से 3d घटाओ, कितना बचा d बचा, तो d/4 और d/4 कॉमन निकाल लो यहाँ से। तो d/4 कॉमन आ गया, पहली चौथी करेंगे 4 कहाँ आएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4A/0/d। अब देखो बेटा A/0/d, अभी हमने बताया था A/0/d कितना था, A/0/d कितना 2 माइक्रोफैरड। तो A/0/d 2 माइक्रोफैरड या CA, और CA का मान कितना 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर हमने A/0/d की जगह पर CA लिख दिया, ठीक है बेटा। अब देखो CA का मान कितना था 2, ये 4, CM का मान कितना था 4, 4 से 4 कट गया, इधर क्या बचा 2/1 + 3/k, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे 1 + 3/k बराबर 2, तो 3/k बराबर 2 - 1, तो 3/2 बराबर 1, k बराबर कितना आ गया 3। तो एक बार बेटा फिर समझ लो इसको। सबसे पहले हमने t के स्थान पर 3d/4 रख दिया, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लिया, ये 4d - 3d हो गया, 4d में से 3d घटा दो, d/4 बचा। अब d/4 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, यहाँ बचाएगा 1 + 3/k, 4 ऊपर पहुँचेगा 4A/0/d। A/0/d क्या था CA का मान कितना था 2, CM का मान कितना है 4। अब 4 से 4 कट गया, तो 1 + 3/k का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 3/k बराबर 2 बचेगा, 1 को इधर 95, 2 में से 1 घटा दो, 1 बचा, k बराबर कितना आ गया 3। तो इस तरीके से बेटा हमारे 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।